आज शुरुआत करते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बारे में। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, उसने हमारा डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सलाइज कर दिया। वो कहता है अगर रेडिएशन एग्जिबिट कर सकती है हमारे पास डुअल नेचर, तो हर एक मटेरियल हमारे पास, एनी मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, जो भी मटेरियल पार्टिकल आपके पास मोशन में है वो आपके पास इक्विवेलेंट टू वेव होगा। तो उसने यूनिवर्सलाइज कर दिया आपके पास डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट, वट एवर इट्स नेचर। आपके पास एनी मटेरियल पार्टिकल, जो मटेरियल पार्टिकल है उसका कोई भी नेचर हो, वो अगर वो मोशन में है, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोशन, अगर वो मोशन में है तो वो इक्विवेलेंट टू वेव होगा। अब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, उसके साथ जो एग्जिबिट होगी, वेव के साथ क्या होगा एग्जिबिट, वेवलेंथ होगा, वेव वेक्टर होगा। तो वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इज टू एच बाई पी, जिसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। के 2 पाई बाई लैम्डा वेव वेक्टर, और एन कैप इज द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। ओके, अब बात करते हैं मैटर वेव के बारे में। अब मैटर वेव से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैटर वेव आपके पास काफ़ी वर्ड सुनने को मिलेगा आपको कि आप, ये सिंपल सी बात है, मैटर विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, या हम कह सकते हैं वेव एसोसिएटेड विद मैटर, कह सकते हैं वेव एसोसिएटेड विद मैटर। तो अभी मैंने यूं कहा कि आपके पास हर एक मटेरियल कैसा भी उसका नेचर हो, तो उसके साथ क्या होगी, एग्जिबिट वेव होगी, अगर वो मोशन में है तो क्या हम भी डुअल नेचर शो करेंगे, वेवलेंथ हमारी भी होगी, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हम भी शो करेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। तो एक साइड मैंने लिया 10 ग्राम बॉल, जो कि v आपके पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। एक साइड हमारे पास प्रोटोन है, जिसकी आपके पास काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दोनों कंडीशन में मैं यूँ पूछना चाहता हूँ कि वेवलेंथ कितनी एग्जिबिट होगी। तो वेवलेंथ हम जानते हैं कि लैम्डा आपके पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है h/p, और h हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल, और वेलोसिटी आपके पास पी एम वी हो जाएगा। पी एम मास दे रखा है हमें 10 ग्राम, और ग्राम को हम चेंज कर लेते हैं 10⁻⁻3, ये केजी में हो जाएगा, इनटू आपके पास वी वेलोसिटी दे रखी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास बेसिकली कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर आ जाएगा ये। तो वेवलेंथ आपके पास आ गई 6.6 इन 10⁻⁻35 मीटर फॉर दिस बॉल, 10 ग्राम बॉल, जो कि आपका मूव कर रही थी। अब प्रोटोन के बारे में बात कर लें। प्रोटोन आपके पास देखिए लैम्डा इज टू h/p। p अब हमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तुम क्या लिख सकते हैं h/2me √2me। ओके, तो h हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और 2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ दिस प्रोटोन 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10, और इलेक्ट्रॉन आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये अंडर रूट में है सारा। अब इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि ये हमने किसके लिए निकाला है, एक बॉल के लिए। एक बॉल का साइज़ आपके पास कितना हो सकता है, एक बॉल का साइज़ आपके पास 10⁻⁻² मीटर, और एक आपके पास प्रोटोन का साइज़, प्रोटोन 10⁻⁻15 मीटर। तो देखिए, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है। वैसे तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकली हो गया ये, अगर हमारे पास जो साइज़ है वो अगर हमारे पास वेवलेंथ से ज़्यादा है, मतलब कि हम यूँ कह दें वेवलेंथ से कंपेयर करते हैं, अगर वेवलेंथ हमारे पास साइज़ के बहुत छोटी है, देखिए 10⁻⁻35 और 10⁻⁻2, अगर वेवलेंथ साइज़ के बहुत ही छोटी है तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हम प्रोटोन की बात करें, अगर वो इसके सिमिलर है 10⁻⁻12 और 10⁻⁻15 मीटर, वेवलेंथ देखिए आपके पास सिमिलर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इनके बीच में इसके कंपैरिजन में, तो डिटेक्टेबल है।
तो एक ये कंडीशन भी जुड़ जाती है जब हम किसी डिटेक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी भी मैटर किसी भी मटेरियल पार्टिकल की डिटेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर वेवलेंथ हमारे पास उस मटेरियल के साइज़ के बहुत छोटी है, बहुत कम है, wavelength is less than the size of that material particle, then that wavelength is undetectable, then the wave characteristics is undetectable, then the wave nature is undetectable. But if the wavelength is comparable to the size of that material particle, then we can detect the wave and the nature of that material particle. तो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट de Broglie wavelength for a charged particle having charge q and rest mass m naught accelerated through potential difference v। तो potential difference v में वो accelerate कर रहा है। अब चार्ज पार्टिकल q है, वो आपके पास क्या है, मोशन में है। क्या कह रहा है ना, फॉर चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q रेस्ट मास मी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब मोशन में आ गया। उसके बाद मोशन में आ गया तो इसके साथ क्या एग्जिबिट करेगी, हमारे पास वेव एग्जिबिट करेगी। तो वेव एग्जिबिट करेगी तो उसकी क्या होगी, हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ भी होगी। अब इस चार्ज पार्टिकल को हम दोनों केस में लेके चलेंगे कि आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक। तो पहले बात करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस के बारे में, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के बारे में। तो कि आपके पास कितनी होगी, लैम्डा इज टू एच बाई पी, ये आपके पास इतनी होती है। और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए आपके पास कितना आएगा, पी इज टू एम ई के। ओके, तो 2 एम क्या आएगा आपके पास। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास ये है 2 एम। पोटेंशियल डिफरेंस v में जा रहा है तो आप कैसे चेंज हो जाएगा ये 2 MeV। अब इसका चार्ज क्या है हमारे पास, Q है, तो इसको यहाँ पर मैं Q कर दूँगा। अब हम निकालेंगे लैम्डा रिलेटिविस्टिक, जो आपके पास क्या होगा, लैम्डा इज टू एच बाई पी। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास क्या थी वैल्यू कि वो आपके पास पोटेंशियल v में मूव कर रहा है। तो अब हम एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमको पता ही है काइनेटिक एनर्जी QV होगी। और E आपके पास कितना होगा, E देखिए पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर C4 अंडर रूट में है ये, तो एम नॉट सी स्क्वेयर प्लस QV। ओके, और अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर कर दूं तो देखिए पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर C4 प्लस इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वेयर C4 प्लस Q स्क्वेयर V स्क्वेयर V स्क्वेयर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वेयर QV। इतना आ जाएगा आपके पास। तो एम नॉट सी स्क्वेयर 4, तो ये तो कट गया आपके पास। तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q स्क्वेयर V स्क्वेयर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वेयर QV सी स्क्वेयर और ये भी सी स्क्वेयर। ओके, इतना जनरेट हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास पोटेंशियल है। वेलोसिटी से इसे कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए ये 2QV पोटेंशियल है गया। ओके, तो ये पोटेंशियल आपके पास। जब हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे लैम्डा इज टू एच बाई पी, देखिए अंडर रूट आ जाएगा आपके पास, सिंपली अंडर रूट आ जाएगा आपके पास, ये पी अंडर रूट आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास लैम्डा एच बाई पी में पुट करने जा रहे हैं, लैम्डा इज टू एच बाई पी। देखा पी में हम क्या कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, ताकि हमारी ये इक्वेशन और इजी हो जाए। 2 एम नॉट QV, 2 एम नॉट QV अगर कॉमन ले लूँ तो आपके पास कितना बन जाएगा, 2 एम नॉट QV, सी से स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस QV ओवर 2 एम नॉट और सी स्क्वायर तो है ही। तो आपके पास इतनी वैल्यू जनरेट हो जाएगी और सब ये किसके अंदर है, अंडर रूट में। ओके, तो आपके पास ये आई आपके पास रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ आ जाएगी आपके पास ये। और जब हमारे पास 1 इज़ ग्रेटर देन QV ओवर 2 एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा, तब आपके पास जो रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, h बाई 2 एम नॉट QV, जो कि हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक के बराबर है। मतलब कि आपके पास जब 1 ग्रेटर जो ये क्वांटिटी आपके पास डिमिनिश हो जाएगी,
तो अभी हमने वेवलेंथ निकाली थी h/2m0 किसी भी आपके पास मटेरियल पार्टिकल के लिए, चार्ज क्यू के लिए, जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस v मूव कर रहा है। मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आती, देखिए 6.6 × 10⁻34, और ट्वाइस आपके पास मास कितना होता है इसका 9.1 × 10⁻31, चार्ज आपके पास 1.6 × 10⁻19, और यहाँ से आपके पास इंटू वी चल रहा है ये √ में ये सब कुछ। तो देखिए जब इसको सारा सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा 12.27 √v। तो हम ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, आपको इतनी कैलकुलेशन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। 12.27 एंगस्ट्रॉम, या फिर और क्या लिख सकते हैं हम इसे 150/v एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये तो हमने निकाली इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हमें प्रोटॉन के लिए निकालना हो, प्रोटॉन के लिए आपके पास ये डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आएगी नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, तो ये आपके पास आएगी 0.287 √v एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये आपके पास इतनी आ जाएगी। और अगर न्यूट्रॉन के केस में बात करूँ, देखिए न्यूट्रॉन के केस में अगर बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में आपके पास ये वेवलेंथ 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट किसके साथ करती है, मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट करती है जो आपके पास मोशन में है। अब ये न्यूट्रॉन के बारे में बात करें, न्यूट्रॉन मोशन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन आपके पास चार्जलेस पार्टिकल है, और किसी पोटेंशियल में रख दिया जाएगा वो तो मोशन तो करेगा नहीं। अगर वो मोशन नहीं करेगा तो हमारे पास वेव कैसे जनरेट करेगा, वेव कैसे एग्जिबिट करेगा। तो मटेरियल पार्टिकल जब मोशन में होगा तभी उसके साथ वेव एग्जिबिट होगी, तभी उसके साथ वेव क्या होगी, आपके पास एसोसिएट होगी। तो न्यूट्रॉन के साथ आपके पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी आपके पास क्या कहती है कि आपके पास हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर, इन थर्मल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इन थर्मल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T इन थर्मल इक्विलिब्रियम कितना होता है आपके पास, ½ kBt होता है। इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी का क्या कहने का मतलब है, आपके पास ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी में उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एट इन इक्विलिब्रियम कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ½ kBt। तो इतना कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T आपके पास उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा थर्मल काइनेटिक एनर्जी में, ½ kBt। ओके, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए नॉन रिलेटिविस्टिक फिनोमेना हुआ आपके पास इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी का। तो नॉन रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ फाइंड करनी है आपके पास किसी मटेरियल पार्टिकल की जिसका मास m है, और आपके पास वो थर्मल इक्विलिब्रियम में एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो उसका नॉन रिलेटिविस्टिक फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। हमारे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आपके पास लैम्डा जो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए होता है आपके पास h/p को हम क्या लिख सकते हैं, h/2me के 2me के इतना लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी एग्जिबिट करता है आपके पास ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अगर मैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात करूँ, 1 DOF के लिए बात करूँ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 DOF के लिए ½ kBt आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ½ kBt आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना बनेगा, h/2me के 2me आपके पास ½ kBt है, ½ kBt। तो उसे 2 से 2 कैंसिल, तो h/m kBt, h/√m kBt। तो आपके पास इतना आ जाएगा। अगर मैं ये 2 डायमेंशन के लिए बात करूं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो इसका आंसर कितना होगा मेरे पास, h/√2m kBt। अब वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपके पास ½ kBt एंड ½ kBt कितना हो जाएगा, kBt आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात करें, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपके पास देखिए ½ + ½ + ½ आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2 kBt आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और h बाय आपके पास आ जाएगा √3m kBt। ओके, तो ये आपके पास हमारा कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ का यहाँ पर फिनिश होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।